अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 और आज हम उसका जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था उसके अंदर तकरीबन 7 उसके जो है वो सब पार्ट थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी मज़ीद इसके पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, वो हम उनको करेंगे और इसके तकरीबन इसमें 3 पार्ट्स हैं, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि जिस तरह से सेट हमारे पास वही दिए हुए थे जो कल वाले क्वेश्चन में थे, यानी कि ए जो हमारे पास था वो 1 2 3 -1 -2 -3 3 4 5 और बी हमारे पास 4 -1 एंड 1 1 4 एंड 3 3 -3 एंड -2, ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है कि आपने इसमें आल्सो वेरीफाई दैट कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो हमने लिया। तो अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी चाहिए होगा ना, तो हम सबसे पहले ए प्लस बी जो है वो फाइंड करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि प्लस के अंदर सिंपल सा काम होता है। ये जो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, यानी ये इसमें ऐड होगा, ये इसके अंदर ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड होगा, इस तरह ये इसके साथ ऐड, यानी कि हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जिसके हिसाब से होगी वो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 + 4 2 - 1 एंड 3 - 1। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 + 1 -2 + 4 3 + 3, और ये आपके पास क्या हो गया, 3 + 3 4 - 3, और ये आपके पास क्या बन गया, 5 - 2। तो ये आपके पास क्या बन गया, 5 1 2 0 2 6 6 1 एंड 3, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब हमने निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अंदर मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है कि हमने क्या करना होता है ट्रांसपोज के अंदर। ट्रांसपोज के आप अंदर जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना दें, यानी कि ये रोज़ हैं जिनको कॉलम बना दें, तो हम बनाते हैं 5 1 2 को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। 0 2 6 ये कॉलम बन गया, 6 1 3 ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप अक्सर परेशान ना हो जाएं इसके अंदर कि कभी तो हम ट्रांसपोज एक साइड से ले रहे हैं, कभी हम ट्रांसपोज दूसरी साइड से ले रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। आप रो को कॉलम बना लें या कॉलम को रो बना लें, यानी कि 506 था, अगर मैं इसको रो बनाऊंगा तो बन जाएगा 506, वही लिखा हुआ मैंने। या अगर मैं 5 1 2 को कॉलम बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 5 1 2 ऐसे कॉलम बन जाएगा। तरतीब देंगे तो वही का वही सेम आंसर आएगा, इसके अंदर आपने घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये चेंज इसके अंदर कैसे हो गया, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब ए प्लस बी तो हमारे पास ये दिया हुआ है, देखें ये हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5। हम ए का ट्रांसपोज लिखना है प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना है। ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, कॉलम को चेंज कर दें, 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 3 3 4 एंड 5, ठीक है, 3 4 एंड 5 आ गया। यानी क्या किया हमने, ये जो रो थी इसको कॉलम बना दिया, फिर -1 -2 और 3 ये रो थी इसको कॉलम बना दिया, 3 4 एंड 5 इसको कॉलम बना दिया। इसी तरह हम ये बी वाले को करेंगे, 4 -1 1 1 4 3 और 3 -3 -2। तो अब हमारे पास हमने इनको सिंपली ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा काम है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। ये हो गया 1 + 4, ये हो गया -1 -1 + 1 हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, 3 + 3 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, 2 - 1 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, -2 + 4 हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, 4 - 3। ये आपके पास क्या हो गया, 3 + 1। ये आपके पास क्या हो गया, 3 + 3, और ये आपके पास क्या हो गया, 5 -
2, तो क्या बच गया 5 0, ये 6 हो गया, 1 2 1, और ये आपके पास क्या हो गया 3 + 1 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, और 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आ गई राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा पास वाकई इसका आंसर दुरुस्त आया या नहीं आया है। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से हम पीछे एक मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 - 1 था, ये 3 - 1 नहीं था, ये 3 + 1 था, तो ये आपके पास 4 था, तो ये भी आपके पास यहाँ पर 4 बनेगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक यहाँ पीछे हम एक मिस्टेक करके आए थे। अच्छा, तो ये आपके पास क्या बन गया अब यहाँ पर, ये देखें 5 5 0 0 6 6 1 1 2 2 1 1 4 4 6 6 3 3, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। यस, तो A + B के ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि आप वेरीफाई करें, वेरीफाई दैट A प्लस ब्रैकेट स्टार्ट B + A इज इक्वल टू 2A + B। ठीक है, ये हमने साबित करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A + B इंटू A + B A प्लस यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट B + A। ए कॉलम को हमने वैसे के वैसे लिख लिया सेम 1 2 3 -1 -2 -2 एंड 3 एंड 3 4 एंड 5, और ये आपके पास B क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास अब हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, ये B लिखा गया और प्लस A, तो इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उसी तरह ऐड करेंगे, 4 + 1 -1 + 2 1 + 3 1 - 1 4 - 2 3 + 3 3 + 3 -3 + 4 -2 + 5, इसी तरह बनता है। अभी आपके पास क्या गया, क्या बन गया 4 + 1 5 हो गया, ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास 0 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया, ये आपके पास 1 आ गया, और ये आपके पास 3 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना बिल्कुल आसान हमारे लिए। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लें, 1 + 5 2 + 1 3 + 4 -1 + 0 -2 + 2 3 + 6 3 + 6 4 + 1 5 + 3। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास इसका आ गया 6 3 7। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड का आंसर क्या आएगा, ये वाला -1 0 एंड 9, और ये आपके पास 9 5 एंड 8, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 2A + B। तो हमारे पास क्या है, 2A मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिखा, प्लस B लिखा, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 2 4 6 -2 -4 6 6 8 एंड 10। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इनको ऐड कर दें, सिंपली हमने ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 4 - 1 6 + 1 -1 -2 + 1 -4 + 4 6 + 3 6 + 3
8 माइनस 3 और लास्ट एंट्री होगी 10 माइनस, आंसर क्या आ गया 6 3 7 -1 0 एंड 9 9 5 एंड 8। तो देखें क्या ये साइड और ये साइड आपस में बराबर आ रही है, यस बराबर आ रही है, दैट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो यानी कि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, तो हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल इसका दुरुस्त आ गया। तो आइए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है, ऑल्सो वेरीफाई दैट a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ इसलिए नहीं सॉल्व किया देखें है तो ये सिंपल उसी तरह के, पहले बी माइनस सी निकालें और उसको a से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये मैंने कहा है कि इसको डू एज अबव, कि आपको मैंने जो पिछले लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन सिखा दी है कि हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करना है। तो डियर स्टूडेंट उसी तरह सिंपली हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, जिस हमने आपको मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्सेस की बताई है। मैंने इस पार्ट को यहाँ पर इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स तो बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन सी मैट्रिक्स बुक के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्वेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास तीसरा मैट्रिक्स सी अगर आपके पास हो तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, नहीं लाजमी है उसके लिए सी मैट्रिक्स होना लाजमी है, तो इसलिए मैंने इसको कह दिया है कि डू एज अबव आपने इसको कर लेना है। पर इसका ये है कि ये इसका सी मैट्रिक्स उन्होंने हमारे पास इस जो बुक के अंदर है वो दिया ही नहीं है, सिर्फ ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए इसका जो चौथा पार्ट इसकी तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास सॉल्वेबल है। कहता है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये कहता है कि आपने मालूम करना है। अच्छा, हमने पिछले चैप्टर के अंदर ए क्रॉस बी पहले से ही निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू है 15 -2 1 3 -16 -13 31 -2 एंड 5। ये ऑलरेडी हमने इसका प्रोडक्ट हमने पहले ही पिछले चैप्टर के अंदर इसको हमने प्रोडक्ट को फाइंड किया हुआ है, इसलिए हमें दोबारा इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगी। खैर इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में दोबारा एक दफ़ा रिवाइज रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये हम क्योंकि पहले फाइंड कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर में जाएंगे तो ए क्रॉस बी हमने निकाला था, हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू लिख दी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के अंदर आपको पता है कि रोज़ जो है वो कॉलम बन जाती हैं, तो 15 -2 1 3 -16 -13 31 -2 एंड 5। ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट ए बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो है जो हमने दूसरा पार्ट है इसका कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज लिख देंगे। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिखना हमारे पास बिल्कुल आसान है, हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पिछले क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व करते आए हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने ले आता हूँ कि आपके पास ये जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। अब ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3, तो आपने क्या है ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में सारी अमाउंट चेंज हो जाती हैं, यानी कि रोज़ से कॉलम बन जाते हैं, तो ये 1 2 3 बन गया, -1 -2 एंड 3 आ गया, 3 4 एंड 5 आ गया। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 1 2 3 2 1 2 3, और उसके अलावा था -1 -2 3 3 4 एंड 5। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो रोज से इनको कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज के लिए हमारे पास बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो उसको हम बी का ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या करेंगे, चलो मैं साइड पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए, ताकि आपको ये ना कहें कि भाई ये बीच में तो लिखा हुआ नहीं है। 4 -1 एंड 1 1 4 एंड 3 3 -3 एंड -2, ठीक है। अब इसको आपने यहाँ ट्रांसपोज लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जितनी रोज हमको कॉलम है तो ये 4 -1 एंड 1 1 4 एंड 3 3 -3
अब आपके पास ए का ट्रांसपोज भी निकल आया, बी का ट्रांसपोज भी निकल आया। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुटअप कर दें। वो क्या है, अब बी का ट्रांसपोज आपके पास आया है 4 1 3 -1 4 -3 1 3 -2, और ए का ट्रांसपोज आपके पास किसकी इक्वल आया था 1 -1 एंड 3 2 -2 एंड 4 3 3 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास था ए का ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इसके प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमने इसका प्रोडक्ट कैसे लेना है। ठीक है, हम इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपली इस रो को पकड़ते हैं ऐसे और इसके साथ ज़रब देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर इसको पकड़ते हैं, फिर इसके साथ ज़रब देंगे, फिर इसको पकड़ते हैं, इसके साथ ज़रब देंगे, बीच में आएंगे प्लस के साइन सबके साथ। ठीक है, बीच में सबके साथ क्या आएंगे, प्लस के साइंस आएंगे। ठीक है, तो उससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सिंपल लिखता हूँ 4 क्रॉस 1 4 प्लस 1 क्रॉस 2 2 3 क्रॉस 3 9। ठीक है, अच्छा अब अगली वैल्यू के लिए 4 क्रॉस -1 -4 1 क्रॉस -2 -2 3 क्रॉस 3 प्लस 9 4 क्रॉस 3 12। अच्छा 1 क्रॉस 4 4 3 क्रॉस 5 15। ठीक है, इसी तरह अब इस वाले को ऐसे लेके जाना है, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। -1 क्रॉस 1 -1 4 क्रॉस 2 प्लस 8 -3 क्रॉस 3 -9। अच्छा, इसके वाली अब फिर इसके बाद इसको ज़रब दें। -1 क्रॉस 1 -1 1 4 क्रॉस 2 -8 -3 क्रॉस 3 माइनस का -1 क्रॉस 1 +1 आ गया, 4 क्रॉस -2 माइनस का 8 आ गया, और ये -3 क्रॉस 3 माइनस का 9 आ गया। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इस वैल्यू को फिर इससे ज़रब देंगे। तो -1 क्रॉस 3 -3 4 क्रॉस 4 16 -3 क्रॉस 5 माइनस का 15। मैट्रिक्स का मैं निशान यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब इसको पकड़ लें ऐसे, फिर एक्स के साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ आपने इसको करना है। तो ये आपके पास क्या बन गया 1 क्रॉस 1 1 3 क्रॉस 2 प्लस का 6 -2 क्रॉस 3 माइनस का 6 1 क्रॉस -1 -1 3 क्रॉस -2 माइनस का 6 -2 क्रॉस -3 माइनस का 6 1 क्रॉस 3 3 3 क्रॉस 4 12 प्लस का -2 क्रॉस 5 माइनस का 10 आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया 9 और 4 जो है वो 13 हो गया, 13 और 2 15 आ गया। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गया -4 और -2 -6 -6 जमा 9 3। ये 19 और 15 कितना बन गया आपके पास 16 और 15 31। -10 में से जब 8 निकालेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। -17 में से 1 जमा करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। -18 में से 16 निकालेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 6 6 12 और 1 13 माइनस का 13 बचेगा। 12 3 15 में से 10 निकालेंगे तो 5 बचेगा। ये साइड ये वाली और ये जो हमने ऊपर निकाली थी ये वाली, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो हैंस क्या प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आखिरी पार्ट सॉल्व हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कहता प्रूव दैट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक तो इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपके पास ये दोनों जो है ना वो मैट्रिक्स दिए हुए नहीं है, ना ए दिया हुआ ना बी दिया हुआ, ठीक है, ना ए दिया हुआ ना हमें उसने बी दिया हुआ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपके सोल्यूशन के लिए आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं, कि आया कि ये बराबर भी आते हैं एक दूसरे के या नहीं आते हैं, ये भी हम देख लेते हैं, या ये भी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो पिछले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैट्रिक्सेस लिए थे, उन्हीं को लेकर हम इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने पीछे मैट्रिक्स लिए थे उन्हीं को लेकर सॉल्व करके हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ए क्रॉस बी हम पहले निकाल चुके थे, यानी कि ए ज़रा बी मैट्रिक्स जो है वो निकाल चुके थे, उसका आंसर हम पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 15 -2 and 1, 3 -16 -13 31 -2 and 5, ठीक है। अब हम बी क्रॉस ए निकाल के देखेंगे। बी क्रॉस ए निकाल लें, आपके पास निकालना बिल्कुल आसान है आपके लिए। आपको मल्टीप्लिकेशन तो अब आ गई है, कैसे करते हैं, इसको पकड़ते हैं ऐसे और इसके साथ ऐसे ऐसे ज़रब देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता आता हूँ 4 -1 -1 +1 और +3, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये मैंने निकाल लिया। अच्छा, दूसरा फिर अब करेंगे 4 2 ज़ार 8 -(+2 +4) आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह 4 और 4 3 ज़ार 12 -3 +5, तो ये आपके पास क्या आ गया। अब इसी तरह इसी को इससे ज़रब देंगे, यानी कि ये इसको ऐसे एक जिसके साथ इसके साथ और इसके साथ ज़रब देंगे, तो आपके पास क्या बन गया 1 क्रॉस 1 +1 -8 +9, 1 को 2 से किया, 4 को 2 से किया -8 आ गया, 3 को 4 से किया 12 आ गया, 1 को 3 से किया 3 आया, 4 3 ज़ार 12 हो गया, प्लस का साइन 3, ये आपके पास 15 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद इसको इस वाले को करेंगे 3 1 ज़ार 3 -3 को -3 से किया तो +3 आ गया, और -2 + 3 माइनस का 6 आ गया, 3 2 ज़ार 6 आ गया, -3 -2 ये भी +6 हो गया आपके पास, ठीक हो गया, और -2 और ये 4 माइनस का 8 आ गया। अच्छा, फिर 3 3 ज़ार 9 -3 -9 -2 माइनस का 10 आ गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये बन गया 8 8 और 10 2 10 और 4 14 12 5 17 17 में से 3 गए 14, ये बन गया 9 और 10 ये था 1 1 ज़ार 4 4 -1 ज़ार -4 और 3 3 ज़ार 9, ये हो गया 9 +1 10 10 में से ये 6 आ गया। अच्छा, 12 और 2 कितना होता है आपके पास 14 होता है, 14 में से 8 निकाल दें तो आपके पास 6 आ जाता है, ये आपके पास कितना बन गया 30 बन गया, ये आपके पास 3 3 6 और 6 - 6 0 हो जाएगा, ये आपके पास 6 6 12 12 में से 8 गए तो 4 आ जाएगा, -9 + 9 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस का 10 आ गया। ये हमारे पास A क्रॉस B है, ये हमारे पास B क्रॉस A है, जो कि आपस में बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। तो यानी मैंने आपको निकाल के दिखाया इसका प्रोडक्ट कि आपस में बराबर नहीं होंगे। हमने दो सेम मैट्रिक्स को लेकर जब उनको आपस में इनको चेंज करके देखा तो उनका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन उनके आपस में बराबर नहीं आई है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं हम। दूसरा पार्ट था कि a + b × a - b = a² - b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। हम पहले a + b निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा 1 + 4, एडिशन तो आपको आ गई ना, 2 - 1 3 + 1 -1 + 1 -2 + 4
3 + 3, 3 + 3, 4 - 3, 5 - 2, ये कितना बन गया 5। अच्छा, ये 5 बन गया, ये 1 बन गया, ये 4 बन गया, ये आपके पास 0 बन गया, ये आपके पास 2 बन गया, ये 6 बन गया, ये 6 बन गया, ये 1 बन गया और ये 3 बन गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट a + b आ गया। इसी तरह हम a - b निकाल के देख लेते हैं। a - b में वही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस हो जाएंगी। 1 - 4, 2 - (-1 + 1, 3 - 1, -1, -1, -1, -2, -4, 3 - 3, 3 - 3, 4 -(-) +3, 5 -(+2). तो ये आपके पास b - से क्या आ गया -3, 3 एंड 2, -2, -6 एंड 0, और ये आपके पास क्या आ गया 0, 7 एंड 7। ठीक है, ये आपके पास a - b आ गया। अब a² और b² हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। b² की वैल्यू, अब हम a² - b² निकालेंगे। दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं। क्या करेंगे 8 - 18, 10 -(-) +11, 24 +1 हो जाएगा, 10 - 17, 14 - 6, 6 - 7, 14 - 3, 18 +9, 46 -(+2). ठीक है स्टूडेंट, तब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास इसका टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब हमारे पास सिंपली इसको हम ऐड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -10, ये आपके पास आ जाएगा 21, ये आपके पास क्या आ जाएगा 25, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10 और 17 तो -7, ये आपके पास 14 में से 6 निकालें तो 8 आ जाएगा, 6 में से ये 7 निकाल दें तो -1 आ जाएगा, 14 में से 3 निकालें तो 11 आ जाएगा, 18 और 19 आपके पास 27 आ जाएगा, और ये आपके पास 48 आ जाएगा। अब ये आपके पास था ये आपके पास a² - b² की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू और जो हमने a + b × a - b निकाला था उसकी वैल्यू, वो हम दूसरी हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास बराबर आई है या नहीं आई है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास इक्वल नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मेरे ख्याल से a + b × a - b अभी हमारे पास रहता है। a + b × a - b अभी हम कर लेते हैं इसके ऊपर। ये आपके पास इसकी वैल्यू तो आपके सामने आ गई ना, ये वाली a² - b² की। अब a + b × a - b भी हम निकाल के देख लेते हैं। अच्छा, आपके पास a + b क्या आया था a + b आपके पास आया था 5, 1, 4, 0, 2, 6, 6, 1, 3। a - b अभी हमने निकाला है, वो हमारे पास कितना था -3, 3 एंड 2, -2, -6 एंड 0, 0, 7 एंड 7। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलें, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आती है ना, परेशानी तो इससे कोई नहीं ना। चलें, यहाँ पर आप ब्रैकेट डालें, इस रो को पकड़ें, उसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्रैग करता हूँ, 5 3s are -15, -2 +0, 15 -6 +20, 4 7s are 28, 5 2s are 10, 1 0
और ये 4 को 7 से करें तो ये फिर आपके पास 28 आ गया। अच्छा, फिर अब इस वाली रो को पकड़ें, इसके साथ ज़रा देते हैं। ये 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 2 क्रॉस 2 माइनस का 4, 6 क्रॉस 0 0। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया। चलें अब इसको कैसे करना करें, 0 क्रॉस 3 0, और ये 2 क्रॉस -6 माइनस का 12 आ गया। 6 क्रॉस 6 को 7 से दें, ये आपके पास 42 आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इसको इससे दें, 0 क्रॉस 2 0, 2 क्रॉस 0 0, 6 क्रॉस 7 42। अच्छा, अब इस रो को पकड़ लें। कैसे करेंगे, इस रो को पकड़ के इससे इससे और फिर इससे, तो क्या आ गया, पहले -18 आ गया, 1 को -2 से किया -2 आ गया, 3 को 0 से किया 0 आ गया, 6 को 3 से किया 18 आ गया, 1 को -6 से किया -6 आ गया, 3 को 7 से किया तो आपके पास प्लस का 21 आ गया, 6 को 2 से किया 12 आ गया, 1 को 0 से किया 0 आ गया, और 3 को 7 से किया तो आपके पास 21 आ गया। इनको ऐड कर दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, माइनस का 17 बन गया। ये आपके पास क्या बन गया, इसमें से 6 निकाल दें, 9 और 28 से आपके पास 37 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 30 का 8, ये आपके पास माइनस का 4, ये आपके पास 42 में से 12 निकाल दें तो आपके पास 30, ये आपके पास सिंपली 42 बच गया। ये आपके पास बन गया -20, ये आपके पास बच गया 18 में से 6 निकाल दें दोबारा, 12 और 21 31 और 2 33, और ये आपके पास 12 जमा 21, ये भी आपके पास 33 आ गया। अच्छा, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, और ये हमने डियर स्टूडेंट अभी निकाला था। ये हमने निकाला था ऊपर a² माइनस b²। ठीक है, ये a² माइनस b² है, ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या देखें, दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं? नहीं, दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जिस तरह हमारे पास ऊपर वाला पार्ट बराबर नहीं हुआ था, इसी तरह हमारे पास ये वाला पार्ट बराबर भी नहीं होगा। तो हम देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पर प्रूव जो है वो नहीं हो सका। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम जो आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, वो हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से कि हमारे पास मैट्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि पेट स्टोर हैज़ 6 किटन्स से 8 पैरट्स एंड 12 पपीज़। यानी पेट स्टोर है, जो हमारे पास पेट कहते हैं, हमारे पास जो हम पालतू जानवर होते हैं उनका एक स्टोर है। वहाँ पर जो है वो 6 किटन्स हैं, 8 पैरट्स हैं और 12 पपीज़ हैं। अगर है की प्राइस जो है वो $28 है, किसकी, किटन की प्राइस $28 है, पैरट की $30 है और पपी की प्राइस $40 है। यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द पेट स्टोर इन्वेंट्री। तो आपने बताना है कि टोटल इस टाइम जो पेट स्टोर है उसके अंदर टोटल जो है इस टाइम कितनी वर्थ जो है वो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पेट स्टोर को हम पी से जाहिर करेंगे। ठीक है, कि लेट हमारे पास पेट स्टोर इज इक्वल टू पी एंड प्राइस इज इक्वल टू, उसको हम सी से जाहिर कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, उसकी प्राइस तो उसने हमारे पास जो दी है वो किस हवाले, जो पेट स्टोर दिया है उसमें उसने तादाद बता रखी है कि 6 हमारे पास किटन है। तो पहले रो में हम 6 किटन लिख लेंगे, दूसरे में हमारे पास 8 कितने हैं, पैरट्स हैं, और 12 हमारे पास पपीज़ हैं। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट उसने दे रखी है $28, अच्छा, और $30 और $40। ठीक है, ये इसने हमें प्राइस दीजिए। अच्छा, ये ना हम आपको बताते जाऊँ कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए आपने हमेशा ख्याल रखना है। आप कहेंगे कि एक को हमने रो में बना लिया, एक को हमने कॉलम में बना दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने ख्याल रखना है कि रो के जितने अरकान हैं, अगर कॉलम में इतने अरकान मौजूद नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अगर यहाँ पर 2 अरकान हो ना तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर 1 अरकान है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल जो है वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जितने अरकान रो के होंगे उतने अरकान अगर कॉलम के होंगे तभी इनकी अपने आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसी तरह, टू फाइंड द टोटल वैल्यू वी हैव 6, 8 एंड 12, 28, 30 एंड 40। अब मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। कैसे? जैसे हम करते थे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो आपके पास क्या होगा, 6 क्रॉस 28, पहला ये आ गया, प्लस 8 क्रॉस 30, ब्रैकेट डाल दूँ तो आपका आसानी हो जाए आपके लिए, प्लस 12 क्रॉस 40। जब हम इन टोटल को ऐड करेंगे, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग खुद कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 888। ठीक है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम 6 की तरफ मूव करते हैं। कहता है अटेंडेंस फॉर द फर्स्ट 3 फुटबॉल गेम्स ऑफ द सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द टेबल। एडल्ट टिकट सोल्ड फॉर $3, स्टूडेंट टिकट सोल्ड फॉर $1.5। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द रेवेन्यू ऑफ ईच मैच। हमारे पास कहते हैं गेम 1 में 340 एडल्ट थे और स्टूडेंट्स कितने थे, 180 थे। गेम 2 में 250 एडल्ट थे और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, 195। गेम 3 में हमारे पास 300 एडल्ट थे और स्टूडेंट्स कितने थे, 220। अब वो कहता है कि आपने हमारे पास ने दे दिया कि स्टूडेंट्स का जो टिकट है वो हमारे पास $1.5 का है और जो हमारे पास जो टिकट थे उसके क्या कहते हैं, जो एडल्ट्स के टिकट थे वो हमारे पास $3 के थे। तो आपने जो है वो उसकी वैल्यू मालूम करनी है कि हर मैच में कितनी रेवेन्यू जो है हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि गेम 1 इसका आपके पास आपने किसी तरह टेबल में मैट्रिक्स के फॉर्मूले लिख लिया। गेम 1, गेम 2, 3 ये आपको समझाने के लिखा है, ऊपर एडल्ट्स लिख दिए, यहाँ स्टूडेंट लिख दिए और यहाँ पर कॉस्ट लिख दी है। लेकिन बेसिकली हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ला रहे हैं। क्या है, 340 इंटू 180, 250 एंड 195, 300 एंड 220 और यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, 3 एंड 1.5। अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह उसको मल्टीप्लाई करना है। इसको पकड़ेंगे, इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 340 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसी तरह 250 मल्टीप्लाई बाय 3 और 195 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.5, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 और आपके पास 220 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसका ज़रा थोड़ा सा सोल्यूशन लिख लेते हैं। मैं इसके अब डायरेक्ट आंसर अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपने तौर पे इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, डायरेक्ट आंसर इसके क्या आ जाएंगे, $1290 0.5 और ये आपके पास आ जाएगा ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके टोटल। हमारे पास इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर कर आंसर इसका निकाल लेना है। मैं एक मिनट वैल्यू इसकी ज़रा चेक कर लूँ कि जो कैलकुलेटर से मैं इसको वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, दोबारा इसको ज़रा वेरीफाई कर लूँ। ये 1230 आएगी। ठीक है, ये वाली नीचे वाली वैल्यू को मैं 1230 मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। ये जो है इसका आंसर लगेगा। हर गेम के अंदर जो इतनी रेवेन्यू आएगी इन डॉलर्स। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहते हैं लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A1, A2 एंड A3 रिप्रेजेंट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट X, Y एंड Z। कहता है इफ 15% प्राइसेस आर सजेस्टेड टू बी इंक्रीज बाय व्हाट स्केलर A कैन बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द न्यू प्राइसेस। हमारे पास सिंपल ही है, क्या है, सिंपल सी इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने दी है कि आपके पास एक A मैट्रिक्स उसने दे दिया है। वो आपके पास क्या है, A1, A2, A3। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है किससे, 15% से। तो ए के साथ आपने यानी क्या करना है, 15% करना है।
ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा 15% को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3/20 लिख दूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान होती है। 3a1/20, 3a2/20, 3a3। अच्छा ये तो हो गया ऐसे, क्योंकि कई टीचर्स ने शायद आपको ऐसे सॉल्व कराया होगा। अगर आप उसको सिंपली वैसे भी लिख दें, अब आपको पता है 15% को परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0.15 भी कर सकते हैं, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपके पास आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ मूव करते हैं। कहता है बर्गर ब्रांड्स 3 लोकेशन सेल्स फ्राइज बर्गर्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब इसमें जो ब्रांड 1 है सेल्स 500 ऑर्डर ऑफ फ्राइज, 150 बर्गर्स एंड 300 सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक हो गया। ऑन डेली बेसिस ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3 जो है वो सेल 900 एंड 700 ऑर्डर ऑफ फ्राइज रिस्पेक्टिवली पर डे। ब्रांड 2 सेल्स 440 जो है हमारे पास बर्गर्स एंड 83 सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइल ब्रांड 3 सेल्स 580 बर्गर्स एंड 1200 सॉफ्ट ड्रिंक्स ईच डे। यानी कहते हैं कि उसके 3 उसके ब्रांड्स हैं जिसमें वो अपने मुख्तलिफ उनकी सेल उसने दी है कि वो ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स कितने सेल करते हैं, फ्राइज़ कितने सेल करते हैं और बर्गर कितने सेल करते हैं। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली उसका ये है, राइट अ 3x3 मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट डेली सेल्स फॉर ऑल द लोकेशंस। एक तो आपने उनका मैट्रिक्स सुना है कि किस तरह उनकी डेली सेल आ रही है। दूसरा पार्ट है कि इफ़ फ्राइज कॉस्ट $0.92 पर ऑर्डर, बर्गर कॉस्ट 1.5254 पर डॉलर ईच एंड सॉफ्ट ड्रिंक कॉस्ट 0.58 पर डॉलर ईच, राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x3 दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइसेस। ठीक है, वो आपने अपने मैट्रिक्स करना है। अब तीसरी बात इसके अंदर है, व्हाट इज़ द टोटल डेली इनकम फ्रॉम ऑल द लोकेशन। उससे टोटल डेली इनकम उनमें से कितनी आ रही है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ब्रांड, हमने यहाँ क्या कर लिया, हमने यहाँ पर ब्रांड 1 ब्रांड 2 और ब्रांड 3 लिख दिया है कि ये हमारे पास 3 जो हैं वो शॉप्स हैं जिनके यहाँ 3 हमारे पास ब्रांड है बर्गर शॉप्स की। और यहाँ पर उसकी फ्राइज़ कितने बिक रहे हैं, बर्गर कितने बिक रहे हैं, उसको 20,000 की, और ड्रिंक्स कितने बिक रहे हैं, उसको हमने 20,000 किया है। तो ब्रांड 1 हमारे पास एज़ पर हमारे पास टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि उसके पास हमारे पास कितने हैं जी, 500 फ्राइज़ उसके बिक रहे हैं, 150 बर्गर बिक रहे हैं, वो 150 लिख दिए, और 300 उसके सॉफ्ट ड्रिंक्स बिक रहे हैं। अच्छा ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3 के जो 900 और 700 ऑर्डर्स हैं फ्राइज़ के, तो 900 इसके हो गए और इसके 700 हो गए। अच्छा कहता है, फिर आगे कहता है ब्रांड 2 के सेल्स 440 बर्गर्स एंड 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो यहाँ पर लिख दी। इसी तरह हमारे पास जो ब्रांड 3 है वो 580 बर्गर्स और 1200 सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर रहा है। तो देखिए क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स की शर्त आ गई। यही हमारा ये पार्ट था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेली सेल जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, वो आ गई है मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा फिर वो कहता है कि आपने क्या करना है, इफ़ प्राइस कॉस्ट जो है उसकी है कितनी, $0.92 है पर ऑर्डर, बर्गर की है $1.54 पर ऑर्डर है, और जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है वो $0.58 पर डॉलर जो है वो ईच है। तो राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x3 दैट रिप्रेजेंट द प्राइसेस। हम उसको प्राइसेस करने के लिए कि 1x3 मैट्रिक रिप्रेजेंट द प्राइस, वो क्या आ जाएगी, ऊपर हमने यहाँ क्या किया, ये फ्राइज़ है, ये बर्गर है, ये हमारे पास ड्रिंक्स हैं, और ये पर डॉलर कॉस्ट है। फ्राइज़ कितने के, 0.92 के, बर्गर कितने के, $1.54 के, और सॉफ्ट ड्रिंक कितने का है, वो $0.58 का। तो ये 1x3। अच्छा ये बताता जाऊँ कि 1x3 मैट्रिक्स क्या होता है। 1x3 ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी इसके अंदर एक कॉलम है, एक कॉलम एक ही है ना, और ये 3 रोज हैं, 1 2 3। ठीक है, ये इसकी 3 रोज हैं। चलें अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट अपना, कि हमने टोटल डेली इनकम कितनी है इसकी, सी पार्ट है।
हमने क्या किया, पहला मैट्रिक्स लिया जिसमें हमारे पास जो उनकी टोटल सेल है 500, 150 एंड 300, 900, 440 एंड 830, 700, 580 एंड 1200, और यहाँ पर जिनकी कॉस्ट है $0.92, 1.54 एंड 0.58, ये डॉलर्स के अंदर इसकी प्राइस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। 500 क्रॉस 0.92 प्लस 150 क्रॉस 1.54 प्लस 300 क्रॉस 0.58, इसी तरह फिर इस वाली रो को पकड़ेंगे। 900 क्रॉस 0.92 प्लस 440 क्रॉस 1.54 प्लस 830 क्रॉस 0.58, फिर इसी तरह हम इस रो को पकड़ेंगे। 700 क्रॉस 0.92, 580 क्रॉस 1.54, 1200 क्रॉस 0.58। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इनको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अब यहाँ इसका डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है, ऊपर वाले का है 865, ठीक है, इसका है 1987 और इसका है 2233.2, ये इसका आंसर हो गया। आप अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर इसको ट्राई कीजिएगा। तो लो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आज हमारा एंड हो गया है। आप इसकी प्रिपरेशन साथ साथ करते जाइएगा। ये चैप्टर नंबर 5 को मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे, इसलिए ज़रा इसके लेक्चर्स जो हैं वो मैंने पूरे पूरे बना दिए ताकि आप लोगों को बार बार जो है वो वीडियो में जाकर सर्च ना करना पड़े, आप एक सीक्वेंस के साथ इसको तैयार कर सकें। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इन केस अगर आपको ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर समझ ना आई हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर आप उसको पिक्चर बनाकर वो सेंड करें, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।